अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछला वीडियो मैंने एक्सेल का डाला था जो कि वो लगभग आधे घंटे का था और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। बहुत से दोस्तों ने मुझे बताया कि आपको वर्ड का भी एक ऐसा ही वीडियो बनाना चाहिए। तो लीजिए, आपके सामने पेश है वर्ड का एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं बताने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अपने आप को वर्ड में एक्सपर्ट फील करेंगे कि हाँ, मुझे भी MS वर्ड चलाना आ गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। जिन लोगों को पहले से सारी चीज़ें आती है वो संतोष रखिए, सब्र रखिए। बीच में आपको भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको भी बहुत काम आ सकती है। तो चलिए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया है। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग बोल्ट बताते हैं, इटालिक बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कोई भी काम की शुरुआत करें तो आप कौन से पेज में प्रिंट निकालना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको पेज लेआउट में जाना है। साइज में जाने के बाद आप कौन से पेज के अंदर प्रिंट निकालना चाहते हैं उस पेज को सिलेक्ट करना होगा। तो ज़्यादातर A4 सिलेक्शन होता है, लेटर भी है, लीगल भी है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिशियली कामों में A4 पेज का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आपको साइज सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मार्जिन सेट कर देना है कि पेज का मार्जिन आगे पीछे ऊपर नीचे कितनी जगह आप छोड़ना चाहते हैं। इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए आपके काम के हिसाब से। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम सबसे पहले बताएंगे, कुछ लिख लेता हूँ पहले तो मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। आप ऐसे भी कुछ भी लिख सकते हैं। समझ लीजिए मैं 3 ऑटोमेटिक ये आ गया है। अब समझ लीजिए ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, उसकी साइज बढ़ा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद उसका कलर भी बदल लेता हूँ और उसको बोल्ड कर देता हूँ। अब समझ लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट को पहली लाइन जैसा बनाना चाहते हैं तो उसी को खाली सिलेक्ट करना होगा। आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना होगा और जो भी टेक्स्ट को आप उसके जैसा बनाना चाहते हैं बस खाली उसको सिलेक्ट करना होगा, ऑटोमेटिक उसके जैसा आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता है। उसके साथ साथ हम देखेंगे बुलेट लेना। बुलेट लेने से आपका काम बहुत खूबसूरत बन जाता है। समझ लीजिए यहाँ पर अलग अलग बुलेट हैं। समझ लीजिए मैंने ये वाला बुलेट लिया, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे तो ऐसे बुलेट आ जाएंगे। जैसा कि उसके बाद मैं अलग बुलेट लेना चाहता हूँ, ये वाला, तो ये हो जाएगा। बहुत अलग अलग बुलेट है, यहाँ पर आप ले सकते हैं और अपने काम को खूबसूरत बना सकते हैं। अब समझ लीजिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो लिखा हुआ है उसके बीच में 1.15 की जगह छोड़ी गई है। आप उसको कम भी यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से। अब बहुत इम्पोर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अब जो बुलेट लिया है उसको निकालने के लिए आपको यहाँ से खाली नॉन के ऊपर क्लिक कर देना है तो बुलेट हट जाएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्या बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल लेने में परेशानियों का सामना करते हैं, बहुत मुश्किलें पड़ते हैं टेबल बनाने में, टेबल को मैनेज करने में, कोई कॉलम रो को डिलीट करने में। तो हम सबसे पहले टेबल लेने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे। उसके बाद टेबल आपको जितना कॉलम लेना है, जितनी रो लेनी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं पसंद करना चाहते तो आप इंसर्ट में जाके जितना कॉलम लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। समझ लो मैं 4 कॉलम लेना चाहता हूँ और 3 रो लेना चाहता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बुलेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ऑन कर देता हूँ। अब
आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल 4 कॉलम है और 3 रो है। उसके अंदर में कुछ डेटा फिल कर देता हूँ मैं। एक आगे वाले सेल के अंदर जाना है तो आपको टैब दबाना होगा, नहीं तो आप एरो भी दबा सकते हैं। और अगर आपको नीचे वाले रो में जाना है, अगर आपने एंटर बटन दबा दिया तो ये एरो बड़ी हो जाएगी, तो आपको एंटर बटन नहीं दबाना है। माउस से भी कर सकते हैं, का तो आप एरो बटन से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेटा फिल कर देता हूँ आपके सामने, तो आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। आप देख सकते हैं मैंने डेटा फिल कर लिया है। अब उसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटा बड़ा कॉलम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हुई। उसके बाद आप ये टेबल को यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये सिंबल के ऊपर जाके आप मूव कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन आपको ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये दूसरी जो लाइन है, दूसरी रो है, उसका जो लास्ट सेल है उसके पीछे आपको कर्सर ले जाना है और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक एक रो आ जाएगी। अब समझ लीजिए कि ये जो 9, 10, 11, 12 लिखा है उसको आपको अलग करना है इस टेबल से, तो उसको पसंद करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा और अपने कीबोर्ड से अल्टर शिफ्ट बटन दबाना है और नीचे वाला रो दबाना है। तो आप जितना अलग करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। अब समझ लीजिए कि ये टेबल से अलग हो गया। अब फिर से आप जोड़ना चाहते हैं तो अल्टर शिफ्ट बटन दबाइए और ऊपर वाला एरो दबाए, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएगा। अब समझ लीजिए कि ये चौथे नंबर की रो है जिसके अंदर हमने 9, 10, 11, 12 लिखा है, उसको सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्टर शिफ्ट और यहाँ से ऊपर वाला टैब दबाना है, तो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर आ जाएगा। नीचे करना चाहते हैं तो आप नीचे भी कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये जो रो है चौथे नंबर की वो कोई काम की नहीं है, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कि माउस से यहाँ पर डिलीट सेल का ऑप्शन है, उसके ऊपर जाकर आपको डिलीट एंटायर रो कर देना है और ओके दबा देना है। तो जो हम रो डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, समझ लीजिए ये वाला, तो सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कॉलम करना है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब समझ लीजिए, मैं उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये कॉलम है, उसके अंदर मैं कुछ नाम लिखता हूँ, पटेल ताहिर लिखता हूँ। और ज़्यादा भी आप लिखना चाहते हैं। अब ये टेक्स्ट को मुझे उसकी डिज़ाइन बदलना है, तो आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है। तो अपने टेक्स्ट को सेल के अंदर आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और उसके बाद ओके बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं आप ऐसी डिज़ाइन में भी अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। उसके बाद समझ लीजिए मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक दबाऊंगा, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके आप नॉर्मल भी यहाँ से कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसको मैं सीधा कर देता हूँ, फिर से टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके नॉर्मल कर देता हूँ, तो पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ से मैं उसको ऊपर कर लूँगा। अब समझ लीजिए ये 3 सेल को मुझे मर्ज करना है, तो सबको सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद मर्ज सेल में जाएंगे तो ऑटोमेटिक पूरा एक सेल बन जाएगा। 3 कॉलम था उसकी जगह पे अब एक सेल बन गया है। अब इसके अंदर आप 10 कॉलम रखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक दबाना है और आपको स्प्लिट सेल के अंदर जाना है और आप जितना कॉलम रखना चाहते हैं, समझ ले मुझे 10 कॉलम रखना है, तो मुझे यहाँ पर 10 लिखना होगा
और जितना रो आप लेना चाहते हैं वो रो कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, उसके बाद ओके दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 कॉलम आ गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 कॉलम आ गए हैं। तो टेबल का मुझे लगता है कि सारा सॉल्यूशन अब हल हो गया होगा। तो इस तरीके से आप टेबल का इस्तेमाल वर्ड में कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर आपको पेज बॉर्डर लाना है तो पेज लेआउट में जाना होगा। उसके बाद पेज बॉर्डर में जाके आप कोई भी बॉर्डर पसंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अलग अलग बॉर्डर आती है, यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मुझे आपको सिखानी है, लेकिन आज का वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही आपको सिखाऊंगा, बाकी आने वाले वीडियो में। तो साथियों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आप तक नए वीडियो की नोटिफिकेशन में पहुंचा सकूं। तो अंत में आपसे इजाज़त लूँगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।